हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई ये वीडियो स्पेशल हमारे जो एसएससी स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं भाई हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रखे हैं या फिर हमारा जो देहात इलाका आता है, थोड़ा बैकवर्ड इलाका आता है, तो हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है। तो हम अपनी इंग्लिश कैसे सुधारें अगर हम इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है तो? ठीक है। तो एक भाई था वंश वंश नाम से भाई एक, तो जिसका कमेंट भी आ रखा था भाई मैं बहुत ही लो हूँ इंग्लिश में, तो मैं कैसे अपनी इंग्लिश को सुधारूं। ठीक है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, देखो भाई, सबसे पहले तो इंग्लिश अगर आपको सुधारनी है तो सबसे पहले आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। बेस कंप्लीट का मतलब, जो आप जैसे आप किसी टीचर से कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश का जो भी कोर्स आपका वो कर रहे हो, तो आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए, आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। कोर्स कंप्लीट से मतलब मेरा, आपको पता होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। अगर वर्ब पढ़ो तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस में आता है, एडवर्ब हम वर्ब की जगह पे कब यूज करते हैं, नाउन किस तरीके से यूज करना है, नाउन की जगह हम कब एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो वो चीज हम कब यूज करना है, हमने कैसे यूज करना है। ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप उन चीज को पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर पढ़ा रहा है आपको, तो आपने घर पे आके उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाने हैं, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बेस कंप्लीट नहीं है जब तक, तब तक आप थोड़ा कंफ्यूज ही रहोगे। देखो, शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है, कोई पेट से सीख के नहीं आ रखा। ठीक है। मैं भी अगर थोड़ा बहुत कर रहा हूँ तो मैं कोई आते ही नहीं करने लगा सब कुछ। ठीक है। या फिर कोई टॉपर होता तो एकदम टॉपर नहीं बन गया। वो पढ़ता है, उसको टाइम लगता है, 1 डेढ़ महीना, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जितना लगता है लगेगा। ठीक है। ये नहीं कि जो मतलब भाई तू इस फील्ड में आ गया तो बिल्कुल 100% आगे तेरे, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, सीखना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी करोगे तो भ्रम में रहोगे, कंफ्यूज रहोगे भाई किस तरीके से हमने करना है, क्या करना है। क्यों आप लोग जल्दीबाजी करते हो, बेसिक कंप्लीट करते नहीं, सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हो। तो आपको पता नहीं चलता कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वर्ब कहाँ पे यूज होना है, नाउन कहाँ पे यूज होना है, नाउन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, फिर वर्ब के कितने टाइप्स हो सकते हैं। क्वेश्चन टैग, अगर आपका वर्ब नाउन टेंस से कंप्लीट नहीं है ना, तो फिर आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने? सबसे पहले तो कोर्स खत्म करना है, नॉलेज लेनी है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका काम क्या होता है हमारा। जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप जब रिवाइज करते हो ना, जैसे नाउन पकड़ लिया आज आपने, चैप्टर की रिवाइज करना है, फिर उस चैप्टर को रिवाइज करो और साथ में उसका क्वेश्चंस लगा, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नाउन से। ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। और दूसरी चीज, जब आपका कोर्स चल रहा होता है तो उसी टाइम पे साथ साथ में आपने वोकैब करनी है। वोकैब मतलब सिनोनिम एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, या फिर इडियम फ्रेजेस हो गए, जो भी वोकैब का पार्ट होता है, जैसे फ्रेजल वर्ब्स हो गए। प्रीपोजिशन काफी हद तक हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा रोल होता है प्रीपोजिशन का, तो वो भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, होप्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो और वंश भाई, होप्स आपका भी डाउट क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी डिटेल वीडियो फिर कभी डालूंगा आपके लिए, जिसमें डिटेल में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर का कितना रोल है। ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।